अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना पमिस्ट इमरान बशीर। आज हम जिसके ऊपर बहस करने जा रहे हैं, आपको पता है कि हम लोग किस्मत की लाइन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये लाइन के बारे में मैं आपको पिछले लेसन में बता चुका हूं, किस्मत की लाइन का। अब हम जो सा है वो एक नए जो सी है वो किस्मत की लाइन के बारे में बात करते हैं कि अगर किस्मत की लाइन जो सी है वो जहाँ से भी स्टार्ट होती है, वो चलते चलते जोहल के बार के नीचे आके इस तरफ को मुड़ जाए। यहाँ पे ये क्या है, मुश्तरी का उभार। तो इसके बारे में क्या होता है, यहाँ से चलती है और यूं करके मुश्तरी के उभार की तरफ मुड़ जाती है। इस लाइन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी रहें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम जल्दी से अपने लेसन की तरफ। तो ये लाइन मैंने आपको जैसे कि समझाई है कि यहाँ से किस्मत की लाइन चल के जोहल के बार के ऊपर पहुँच के एकदम मुश्तरी के बार की तरफ मुड़ जाए। ये इस उंगली के नीचे मुश्तरी का उभार होता है और इस उंगली के नीचे जोहल का उभार होता है, यानी कि माउंट या उभार, जो भी आप इसको कहते हैं, इंग्लिश में माउंट और उर्दू में उभार। तो कीरो, जो कि एक बहुत बड़ा मशहूर पमिस्ट हैं, यानी कि गुजरे हैं अपने वक्त के, वो कहते हैं इसके बारे में कि अगर ये जो सा किस्मत की लाइन है ये जोहर पर पहुँच कर मुशरी के बाहर की तरफ मुड़ जाए, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, ये मुड़ जाए, तो इस शख्स को इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होगी जिसका उसने खुद, उस इंसान ने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। तो बात ये होती है कि ये जो सा मुशरी का बाहर है ये इंसान को इतनी ज़्यादा कामयाबी देता है अगर ये लाइन इस तरह मुड़ जाए किस्मत की। इसे ये कामयाबी क्यों नसीब होती है ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जाने ना, हम लोगों को तो इस बारे में नहीं पता था, तो अल्लाह पाक ही देन है। लेकिन पमिशी ये बताती है कि ये एक ऐसा खत तकदीर जो खुद अपने उभार पर पहुँच कर, यानी कि जोर के बार के ऊपर 90% लाइनों का एंड होता है ना किस्मत की लाइन्स का, पहुँच कर किसी तरफ मुड़े, उसका हामिल माकूल इंसान होता है, उसमें संजीदगी होती है। ये उस शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जिसका हम जिक्र पहली कंडीशन में कर चुके हैं, जो सी ये कंडीशन थी पिछले लेसन के बीच में। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो ये जो सा है, ये खत तकदीर जो सा है, ये पहले जोहल के उभार पर जाता है और जाकर जोहल के उभार पर, यानी कि ये ऐसे होता है जैसे ये गोया एक छलनी से होकर गुजरा और रिफाइन होकर गुजर कर ये उबारे जोहल से, जो कि बड़ी माकूलियत और संजीदगी का उबार है, ये खत चलता हुआ जो सा है वो मुश्तरी के उबार के ऊपर पहुंच जाता है। चुनाचा खत तकदीर की इस सूरत का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसका हामिल बहुत बड़ी पोजीशन ज़रूर हासिल करेगा, कामयाबियां उसकी कदम चूमेगी, लेकिन इसमें आमरीत हिटलर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। वो छोटे बड़े हर किस्म के इंसान से अच्छी तरह पेश आता है, अलबत्ता बाज़ औक़ात वो दूसरी तरफ को उल्टा चल पड़ता है, लेकिन वो बहुत रेयर की किस्म की कंडीशन है, उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कंपनी के बीच में मुझको भी इत्तेफाक हुआ था, वहाँ पर एक अंग्रेज़ अफ़सर थे, अब यानी कि डॉक्टर था वो मेडिकल। तो वो जनाब जी, उसके हाथ के ऊपर किस्मत की लाइन होती थी, वो इसी किस्म की थी, जो कि नीचे शुरू होती थी, ज़ोहर पर जाकर मुश्ती के बाहर को मुड़ जाती थी लाइन जो सी है। तो वो जो सा जनाब जी अल्लाह ने उसको बहुत बड़ी पोजीशन दी हुई थी। वो अंग्रेज़ अगर डायरेक्टर को अनफिट करार देकर वापस इंग्लैंड का था, वो इंग्लैंड भेज सकता था, यानी वो कंपनी ऐसी थी। तो वो जनाब जी उसके हाथ में यही लाइन थी, और उसको बड़ी दफ़ा उसको मैंने देखा कि अगर कोई आम मुलाजिम उस कंपनी का होता था, उसका वर्कर आता था, तो वो उसको बहुत तवज्जो के साथ देखता और इलाज करता। लेकिन अगर कोई बड़ा अफ़सर में से कोई उसके पास जाता, चाहे वो अंग्रेज़ हो या वो देसी, क्योंकि बाहर की कंपनी थी वो, उसमें अंग्रेज़ भी काम करते थे, या पाकिस्तानी होता, तो वो उसे कोई गैर मामूली अहमियत ना देता, बल्कि अक्सर औकात कंपाउंडर को हदायत देकर चला जाता कि इसे फ़लाँ फ़लाँ दवाई दे देना, इसका मुकाबला इस अफ़सर से करें, जो सा मैंने पिछले लेसन में आपसे बात की थी कि जिसने मुझे चपरासी के सलाम का जवाब ना देने को कहा था। अब उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उस बंदे को भी, उस लाइन के फंक्शन को भी, और इस लाइन को भी फंक्शन को भी, यानी कि ये लाइन था
یہ افسر نے مجھے منع کیا تھا کہ چپراسی کے سلام کا جواب نہ دیا کریں، اور یہ دیکھیں یہ لائن، یہ کیسے وہ ایک عام ورکر کے بچے کو اور یا عام ورکر کو کتنی اچھے طریقے سے دیکھتا ہے، اور اگر کوئی افسر آتا تھا تو وہ کمپاؤنڈر کو ہدایت دے دو گے ادھر ادھر چلا جاتا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو بڑے شوق سے سنا ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو وہ مجھ کو کومنٹ میں سوال پوچھ سکتا ہے، میں اس کا سوال دینے یعنی کہ سوال کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ، حق الامکان اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے لیسن کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نماز پڑھیں اور صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ آپ کا اپنا مس عمران بشیر، اللہ حافظ۔